Hi, grade 5th. In previous class, I had started chapter number 9, that is past tense, and I have also completed simple past tense as well as past continuous tense. With this, we have completed exercise A, B, C, and D in textbook. Today, I am starting with past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब मैं ऑलरेडी जब पास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाया था उस टाइम पे मैं सिखा चुकी थी। मतलब कि हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट टेंस में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसके लिए हमें थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है पास्ट टेंस का, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें यूज करना पड़ता है और वो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में देख चुके थे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फॉर्मिंग पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल्स कैसे होते हैं, जैसे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ये थर्ड फॉर्म है। दिस इज नॉट द सेकेंड फॉर्म, दिस इज द थर्ड फॉर्म। जैसे फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई का पास्ट टेंस है फ्लू, एंड फ्लोन इज अ थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आप ये सारे पास्ट पार्टिसिपल एक बार रिवाइज करेंगे। विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, वॉक्ड, लुक्ड, फिक्स्ड, इसमें सारे रूल्स हैं। ठीक है, ये सारे थर्ड फॉर्म हैं। यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे रिलेटेड जैसे डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, ये सारे थर्ड फॉर्म हैं। सो आपको ये थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब परफेक्ट टेंस आता है तब हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। एंड जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव, हैज और हैव यूज करते हैं, वैसे ही इसमें हम हैड यूज करते हैं। We use past perfect tense to talk about the past action that took place before another past action. हम पास्ट पार्टिसिपल उस टाइम पे यूज करते हैं जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हों बट उससे पहले भी और एक एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल जब क्लास में आई तब आप लोग ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। मतलब मैं जब क्लास में आई, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, यू हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड योर होमवर्क। आपने अपना होमवर्क कर लिया था। तो आपने अपना होमवर्क कर लिया था, वो भी पास्ट टेंस में हुआ, और मैं कल एंटर हुई क्लास में, वो भी पास्ट टेंस में हुआ। बट दोनों में से पहली एक्शन कौन सी कंप्लीट हुई थी? आपका होमवर्क। तो जो आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस था, और आपका मैं कल एंटर हुई वो सिंपल पास्ट टेंस था। ठीक है, वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट द पास्ट एक्शंस दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. It is formed by combining the helping verb had with the past participle form of the main verb. मैंने आपको past participle form के आगे एग्जाम्पल्स बता दिए, राइट? और वो किसके साथ यूज होता है? हेड के साथ। While the past perfect shows the earlier of two past actions, the later past action is expressed using simple past. मतलब
ये जैसे मैंने बताया आपका 2 एक्शन है, तो 2 में से पहली एक्शन जो फर्स्ट कंप्लीट हुई वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगी और दूसरी एक्शन हम सिंपल पास्ट टेंस में कंप्लीट करेंगे। बिफोर आई रीच द गार्डन से एट 4 PM नताशा हैड ऑलरेडी वाटर्ड, मतलब कि ये 4 PM की बात हो रही है और नताशा ने ऑलरेडी पानी दे दिया है। सो मतलब मैं जब गार्डन पहुंची उसके पहले नताशा ने ऑलरेडी पानी दे दिया था। जैसे यहाँ पे 3 बजे की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वाटर्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। जैसे सब्जेक्ट हमारे हैं आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, राहुल, मतलब हमारे आइदर प्रोनाउन या फिर हमारे नाउन्स। हेल्पिंग वर्ब में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हैड यूज होगा और यहाँ पे थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा। नाउ एक्सरसाइज ई, fill in the blanks with the past perfect form of the verb given in the bracket. Number 1, Surbhi had just entered the house when the phone rang. मतलब फोन जब बजा तब सुरभि एंटर हुई, ठीक है। सो एंटर का एंटर्ड ये थर्ड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब में हैड। Number 2, when the 3 bears returned, they realized Goldilocks slept on their bed. जब तीन बैर घर में वापस आए तब उनको रियलाइज हुआ कि गोल्डीलॉक उसके बेड पे हुई थी। मनीष had just eaten his lunch when he asked him to join us. मतलब हमने जब मनीष को हमारे साथ खाना खाने के लिए कहा तब उसके जस्ट पहले उसने अपना खाना फिनिश किया था। When Sushma woke up, the sun had already risen. मतलब सुमन जब जागी तब सूरज ऑलरेडी उग चुका था। Number 5, Isha had not read Black Beauty until she joined the library. उस ईशा ने जो ब्लैक ब्यूटी बुक है वो तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक उसने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, राइट। नाउ एक्सरसाइज F, fill in the blanks with the simple past and past perfect form the given below. आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। ये जो ब्रैकेट में आपको दिए हैं उससे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने के लिए आपको आगे हेड लगाना पड़ेगा और उसका थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। और सेकेंड सिंपल पास्ट टेंस में आपको सिर्फ पास्ट टेंस करना है, सेकेंड फॉर्म यूज करना है। नंबर 1, गीता फॉरगॉट का पास्ट पार्टिसिपल होता है फॉरगॉटन और उसके साथ हैड। गीता हैड फॉरगॉटन टू रिटर्न माई न्यू बुक। गीता मेरा नया बुक देना भूल गई। सो शी कॉल्ड मी अप टू अपोलोजाइज, तो उसने मुझे फोन किया था। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगने के लिए। नंबर 2, तरुण वांटेड टू कंप्लीट द वर्क एज सुन एज पॉसिबल। ये सिंपल पास्ट टेंस है। तरुण अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। नंबर 3, शिल्पा हैड मिस्ड थर्ड फॉर्म है एंड हैड उसके साथ हेल्पिंग वर्ब। शिल्पा हैड मिस्ड हर फ्रेंड हु वेंट अब्रॉड। शिल्पा ने अपने फ्रेंड को मिस कर दिया जो अब्रॉड चला गया। तानिया हैड रिसीव्ड
रिसीव्ड का थर्ड फॉर्म है ये, एंड हैड उसका हेल्पिंग वर्ब. तानिया हैड रिसीव्ड एन अवार्ड बिकॉज शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट. ये सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है. स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड. नंबर 5. I had completed my work earlier, so I was not worried. बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैव, इज, इट. ठीक है. एंड कंप्लीट का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल होता है कंप्लीटेड, और उसके साथ पास्ट हाँ हेल्पिंग वर्ब है हैड. सो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क अर्लियर सो आई वॉज नॉट वरिड. मैंने मेरा काम पहले ख़त्म कर लिया था तो मैं चिंता नहीं कर रहा था. Exercise G. Join the sentence using the words given in the bracket. One of the verb in each sentence must be in the past perfect form. आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको यूज करके सेंटेंसेस ज्वाइन करने हैं, और उसमें से एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए. नंबर 1. द बर्गलर एस्केप्ड देन द पुलिस अराइव्ड. मतलब कि पहले चोर भाग गया, उसके बाद जब पुलिस आई तब बर्गलर भाग गया. सो द बर्गलर हैड एस्केप्ड व्हेन द पुलिस अराइव्ड. नंबर 2. The firemen fought the fire for 4 hours. They brought it under control. और आपको before यूज करना है. The firemen had fought the fire for 4 hours before they brought it under control. मतलब कि फायरमैन ने जब आग को काबू में किया उसके पहले वो लोग कितने घंटे फायर से लड़े थे? 4 घंटे. नंबर 3. तनीमा डिड नॉट मेक एन एफर्ट टू लर्न फ्रेंच. शी डिसाइडेड टू मूव पेरिस. अंटिल मतलब तब तक. तनीमा हैड नॉट मेड एन एफर्ट टू लर्न फ्रेंच until she decided to move पेरिस. मतलब तनीमा ने तब तक फ्रेंच नहीं सीखी जब तक उसने पेरिस मूव होने का डिसीजन नहीं लिया. नंबर 4. डॉक्टर सोनी जस्ट रीच्ड होम. द टेलीफोन रैंग. और आपको यूज करना है व्हेन. द डॉक्टर सोनी हैड जस्ट रीच होम व्हेन द टेलीफोन रैंग, या फिर when the telephone rang the doctor Sony had just reached home. दोनों sentences चलेंगे. Number 5. Sunanda did half of the work then I reached by the time. आपको यूज करना है by the time. By the time मतलब मैं जब पहुंची. By the time I had reached, मैं जब घर पहुंची, Sunanda had did half of the. By the time I reached, Sunanda had done half of the work. जब मैं घर पहुंची तब तक सुनंदा ने अपना आधा काम खत्म कर लिया था. He worked hard. He scored well in exam. Because आपको because यूज करना है. He had worked hard because he scored well in exam. So hope this is clear to you all. And with this we have completed exercise E, F and G. Today I explained you past perfect tense, and your today's homework is you will complete exercise E, F and G in textbook. With this we have completed this chapter, and with this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.